एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, इससे पहले मैं इसका एक पार्ट और शेयर कर चुकी हूँ, तो म्यूट बॉय का पहले आप वो पार्ट सुन लीजिए, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को हम थोड़ा शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वांगजी था उसके लिए और विंग के लिए बहुत ऑकवर्ड सीन था। दोनों ही अलग अलग डेस्क पे बैठे हुए थे और यहाँ पर जो हमारा वेवोशन था ना, वो जाकर जंगछा के पास बैठ गया था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे उसके पूरे के पूरे रूम के अंदर वो आ सकता है। कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है क्या? और उसने रात में क्यों अपने कपड़े खोले, क्यों खुद को टच किया, और इस कंडीशन में इस तरह से लवांगची ने उसे क्यों देखा, क्यों उन दोनों के बीच में इतनी सारी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती हैं। यहाँ पर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। सच में उसे ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसके और वांगची के बीच में जो जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो हैरानगुन करने वाली चीज़ है। और विंग को इस कंडीशन में देखने के बाद लवांगची के मन में सीधा एक ही चीज़ आई थी, क्योंकि वो एक चीज़ जानता था कि जो लेंस होते हैं ना, वो एक इंसान से प्यार करते हैं और एक इंसान से शादी करते हैं और एक ही के साथ संबंध बनाते हैं। तो अब लवांगची के मन में आ गया था कि अगर उसका कोई पार्टनर होगा तो वो विंग होगा, क्योंकि दोनों ने अपनी फर्स्ट किस एक दूसरे को दी है और वो जानता है जिस तरह से विंग ने उसे छुआ है उसने कभी किसी और को नहीं छुआ होगा। और जिस तरह से पिछली रात लवांगची ने खुद को विंग को इमेजिन करके वो सब किया, वो समझ चुका था कि यहाँ पर उसके मन में विंग के लिए वो धारणा, वो प्यार, वो जाग चुका है और यहाँ पर वो विंग को अब कॉट करना चाहता था। विंग जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसके मन में बहुत ही जद्दोजहद चल रही थी कि तभी उसे जंगछा पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ पर वो कुछ सोच में था, बहुत गहरी सोच में। जंगछा उसे ज़ोर से हिलाता है और कहता है, क्या हुआ? जंगछा का इस तरह से विंग को पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमारे लवांगची को। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई और अल्फ़ा अब उसके ओमेगा को छू नहीं सकता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। आज उनकी जो क्लास थी वो लैन शिचन की थी, क्योंकि आज हेडमास्टर चिरन कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम से, तो इसलिए वो पूरे के पूरे टाइम यूनिवर्सिटी यानी कि क्लाउड रिसोर्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं थे। और यहाँ पर जो शिचन थे वो काफ़ी खुश थे, वो सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे। तभी यहाँ पर वो देखते हैं विंग के चीक्स रेड हो रहे हैं, विंग की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हैं और विंग का जो पूरा शरीर है बाकी वो बहुत अजीब सा हो गया है। यहाँ पर उन्हें विंग की खुशबू से उसकी हीट की फ्रेग्रेंस आ रही थी। यहाँ पर सारे के सारे अल्फ़ा इफेक्ट हो रहे थे। तो वो अचानक से विंग के पास आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर वे, क्या आप ठीक हैं? विंग उनकी तरफ देख के एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है। तभी वो कहते हैं, लगता है आपकी हीट आ गई है, आपने कल रात लैन हीलर की बुलाई ज़रूर दवाई ली होगी। मैं इस खुशबू को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोल्ड पॉन्ड में जाएं और कोल्ड पॉन्ड में जाकर थोड़ी देर खुद को वहाँ पर सोक करें, जिसकी वजह से आपको थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पर वेवोशन उनसे पूछता है इशारों में कि कोल्ड पॉन्ड कहाँ है, तो वो यहाँ पर उन्हें एक बटरफ्लाई मैसेज के द्वारा बता देते हैं। एक बटरफ्लाई मैसेज को फॉलो करते करते वेवोशन यहाँ कोल्ड पॉन्ड की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर वो कोल्ड पॉन्ड की तरफ देखता है, उसे याद आता है कि जेवचुन ने उसे बताया था कि कोल्ड पॉन्ड से पहले यहाँ पर एक उन्होंने बैरियर लगाया हुआ है जो सिर्फ एक टोकन से ही खुल सकता है। कोई भी लैन अचानक से वहाँ आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसका टोकन लगने पर ही उसे पता चलेगा। यहाँ पर जेवचुन ने अपना टोकन वेवोशन को दे दिया था और कहा था कि वो बाद में उन्हें उनका टोकन वापस दे दे, क्योंकि वो टोकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेवोशन उस टोकन को यूज़ करके लैन कोल्ड पॉन्ड में चला जाता है और वहाँ पर वो एक एक करके अपने सारे कपड़ों को निकालता है, क्योंकि वो दूसरे जोड़े तो लेके नहीं आया था, और आराम से जाकर बीच पानी के मेडिटेट करने लगता है। लवांगची, जिसे यहाँ पर चिंता होने लगी थी, उसे पता था कि अगर वेवोशन वहाँ पर डूब भी गया तो वो बोल नहीं पाएगा। वो अपने ब्रदर से कुछ कहना चाहता था। उसके ब्रदर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के भांप लेते हैं और कहते हैं, वांगची कुछ कहना चाहते हो? वांगची यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर क्या मैं आज की क्लास के लिए जा सकता हूँ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर शिचन कहते हैं, वांगची तुम ठीक हो ना? वांगची कहता है, मैं वैसे ठीक हूँ ब्रदर, पर मुझे कुछ स्क्रिप्चर्स भी कॉपी करने हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ वैसे भी हमारे लेंस सेक्ट की तुमने सारी पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। शिचन यहाँ पर उस पूरी क्लास के साथ कंटिन्यू करते हैं और वांगची जो है वो पीछे पीछे कोल्ड पॉन्ड के लिए निकल जाता है। वो यहाँ पर कोल्ड पॉन्ड में आने वाला होता है
उसे बहुत ही जलन फील हो रही थी। जिस तरह से वेवोशन के आसपास इतने सारे अल्फा रहते हैं और जंगचा भी वेवोशन के आसपास रहता है, उसे एक चीज़ पता थी कि अगर एक ओमेगा को कोट करना है तो उसकी नेक पे बाइट कर दो, उसे एक अल्फा बाइट दे दो, उसे मार्क्ड कर दो और उसके बाद वो ओमेगा किसी और के साथ नहीं रह सकता। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वो मन ही मन डिसाइड कर रहा था कि जलना बिल्कुल मना है, जलना गलत है। क्लाउड रिसर्च में जलन की एक अलग सी सज़ा है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपने टोकन को इस्तेमाल करके उस बैरियर को खोलकर उधर अंदर चला जाता है। यहाँ पर उस बैरियर को किसी और ने नहीं बल्कि शिचन के बैरियर को जब लंजा के बैरियर ने खोला तो यहाँ पर शिचन के बैरियर को कोई संकोच नहीं हुआ, क्योंकि दोनों भाई हैं, इसलिए उन्होंने विंग को ये चीज़ अलार्म भी नहीं की थी और विंग जो था वो आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहा था। यहाँ पर लवांगची देखता है कि विंग के सारे कपड़े एक जगह पड़े हुए हैं और विंग यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए अकेला बैठा हुआ है। लवांगची भी धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो विंग के साथ पानी में चला जाता है। विंग वहाँ पर बैठा हुआ था और मेडिटेट कर रहा था। वांगची अचानक से उसके पीछे जाता है और उसके पूरे बालों को वो उसकी नेक पे से हटा देता है। ये देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर कौन है जो उसके मेडिटेशन के टाइम आया है। वांगची कहता है कोई बात नहीं, तुम मेडिटेट करते रहो, मैं बस यहाँ किसी काम से आया हूँ। विंग डर जाता है। विंग जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वांगची यहाँ पर बिना ऊपर के कपड़ों के है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अश्लील है। वो आंखें मुँह करता है और अनकॉन्शियसली वो अपने पैरों को अपने आप को कवर करने के लिए यूज़ करता है, अपने हाथों को भी। यहाँ पर लवांगची पीछे आके बैठता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जलन होती है तुम्हें किसी दूसरे अल्फ़ा के साथ देख के। मैं तुम्हें किसी दूसरे अल्फ़ा के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें अपना ओमेगा कोट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसकी परमिशन दोगे? मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ गलत नहीं करूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हें कोई भी दूसरा अल्फ़ा देखे। मैं तुम्हें कोट करना चाहता हूँ। विंग तुम जानते हो हम दोनों ने एक दूसरे को कल रात ही किस किया है और लेंसेक में हम सिर्फ एक इंसान के साथ हो सकते हैं। अगर तुम मुझे इजाज़त दोगे तो मैं तुम्हें मार्क करना चाहूँगा। विंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपनी मुट्ठी को ज़ोर से भींच लेता है, अपने आप को पकड़ लेता है। यहाँ पर लवांगची जो था वो पीछे से उसे हक कर लेता है। पीछे से वांगची ने जब उसकी स्किन अपनी स्किन के साथ मिलाई तो विंग के यहाँ पर गूज़बम्प्स आ गए। उसकी पूरी बॉडी के रूहें खड़े हो गए। यहाँ पर उसे पता ही नहीं था। वांगची धीरे धीरे उसकी नेक को किस करने लगा और कहा, विंग मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, प्लीज़ बताओ ना तुम्हारी तरफ से हाँ है या ना। यहाँ वांगची की आंसुओं की बूंदें उसकी जब नेक पे गिरने लगती है तो विंग देखता है कि वांगची यहाँ पर रो रहा है। विंग पीछे मुड़ता है और वांगची से कहता है तुम क्यों रो रहे हो? दोनों के दोनों नेकेड थे। विंग अभी भी अपने आप को कवर किए हुए था, लेकिन वांगची यहाँ पर उसे टाइट हक कर लेता है और कहता है पता नहीं मेरे दिल में दर्द हो रहा था जब मैं तुम्हें जंगचा के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देख रहा था। विंग क्या मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ? यहाँ पर विंग जो था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन विंग जो था वो लंजा के बातों में जैसे मानो खोसा गया हो। उसकी हीट अचानक से उसे ट्रिगर करने लगती है। लंजा की जो अल्फा स्मेल थी वो और भी उसे पागल कर रही थी। यहाँ पर सारी लैन दवाइयों का भी असर फेल हो रहा था। विंग अनकॉन्शियसली खुद को लवांगची की धीरे धीरे गोद में बैठा लेता है और लवांगची की नेक को किस करने लगता है। वो उसकी नेक को लिक करने लगता है। वांगची इस चीज़ से समझ आता है कि विंग शायद उसे हाँ कह रहा है। वांगची यहाँ पर विंग को ज़ोर से पकड़ता है और विंग की धीरे धीरे उसकी नेक को किस करने लगता है और जहाँ पर ओमेगा को एक अल्फा मार्क देना चाहिए उस जगह पर वो अपने दांतों को ज़ोर से गड़ाता है। विंग बोल तो नहीं सकता था, चीख भी नहीं सकता था, तो यहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता। वो ज़ोर से अपने दांत गड़ाकर उसे एक अल्फा मार्क दे देता है। उन दोनों के बीच में अभी कोई बॉन्ड नहीं हुआ था, लेकिन अल्फ़ा बॉन्ड ओमेगा बॉन्ड हो चुका था। उन दोनों के बीच फिज़िकल रिलेशन तो नहीं आया, लेकिन विंग की हीट की वजह से उसे उसके अल्फ़ा ने अब मार्क कर दिया था। यहाँ पर बहुत देर तक विंग को ब्लड भी निकलता है। धीरे धीरे वांगची उसके ब्लड को टेस्ट करके लिख करके उसे थोड़ा सा प्यार से सहलाने लगता है और विंग यहाँ पर तड़प रहा था उसकी बाहों में। वांगची देखता है कि विंग किस तरह से तड़प रहा है, क्योंकि उसने जब ओमेगा और अल्फ़ा बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर विंग को तकलीफ़ हो रही थी।
वांगजी यहाँ पर विंग की आंसुओं को पोंछता है जो कि टपक रहे थे, बिल्कुल मोती जैसे लग रहे थे। और यहाँ पर वो उसके आइज़ पे, दोनों आइज़ पे किस करने लगता है। यहाँ पर धीरे धीरे वो विंग की लिप्स को भी किस करने लगता है। दोनों यहाँ पर विंग जो था वो वांगजी की तरफ मुंह कर लेता है और दोनों लोटस पोजीशन में एक दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं। दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। विंग को वांगजी की बॉडी इस ठंडे पानी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वार्म दे रही थी। दोनों एक दूसरे के पकड़े हुए था। वांगजी जो था वो विंग को किस करने लगता है और विंग भी वांगजी को किस कर रहा था। दोनों अपनी बॉडी को एक दूसरे से सहला रहे थे और दोनों की लोअर बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। वांगजी जो है वो अब विंग की नेक को भी किस करने लगता है। विंग यहाँ पर वांगजी को रोकता है और वो यहाँ पर अपने सिर हिलाकर मना करता है। विंग को उसके साथ इंटीमेट नहीं होना था। उन दोनों की अभी शादी भी नहीं हुई और विंग के पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है। विंग यहाँ पर ये सब कैसे कर सकता है, तो वांगजी रुक जाता है। वांगजी यहाँ पर विंग को कहता है, ठीक है, तुम बस आज के बाद मेरे हो और तुम्हें कोई और अल्फा नहीं छू सकता। यहाँ पर वो विंग की कलाई पे अपने साथ उसकी रिंग फिंगर और उसकी कलाई पे एक रेड कलर का नोट बांध देता है। यहाँ पर वो दोनों हैरान थे। उन दोनों ने अपनी अपनी गोल्डन पावर को जागृत किया, एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की और दोनों की ही अब जो रिंग फिंगर होती हैं उन पे रेड थ्रेड आ गया था, जो कि उनके हाथ को भी बाउंड हो रखा था, जिससे ये पता चलता है कि उनके बीच में एक बाउंड है, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। यहाँ पर विंग कहता है, पर इससे सबको पता चल जाएगा। वो इशारों में बोलता है तो लवांगची कहता है, मुझे किसी से कोई डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं अगर मैं लोगों के सामने ये बोल दूँ कि हाँ मैं तुम्हें कोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर लवांगची जो था वो विंग के चीक्स को सहलाता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में फिर से बैठ जाते हैं। विंग की हीट और भी ज़्यादा उसको तड़पा रही थी, तो वांगची यहाँ पर उसे टच करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। विंग मना करता है, लेकिन वांगची कहता है, डोंट वरी, तुम्हें मुझ पे यकीन होना चाहिए। मैं तुम्हें शादी से पहले नहीं छूना चाहता। मैं तुम्हें तब तक हाथ नहीं लगाना चाहता जब तक तुम मेरे ओमेगा नहीं हो जाते, एक मैरिड ओमेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वांगची विंग को सूदिंग फील करा रहा था। वांगची यहाँ पर विंग को बहुत देर तक टच करता है, सहलाता है और उसके बाद जब विंग यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद वांगची उसे गोद में उठाता है। दोनों यहाँ पर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कपड़े पहनते हैं। विंग को तो मानो कुछ होश ही नहीं था क्योंकि हीट ने उसे पागल कर दिया था, बट वांगची यहाँ पर पूरे होश में आकर विंग के साथ चीज़ें कर रहा था। वांगची जानता था कि अब उसे बहुत भयंकर परिणाम भुगतना होगा। उसे उसके अंकल से और उसके सेक्ट वालों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना होगा और पनिशमेंट भी लेनी होगी। वांगची यहाँ पर विंग को गोद में उठाता है, उसको कपड़े पहनाता है, खुद भी कपड़े पहनता है और जो कि विंग एग्जॉस्ट हो चुका था, सो गया था। वांगची उसे उठाकर उसके रूम में छोड़ आता है और उसके बाद वो सीधा आकर वॉल ऑफ रूल्स के आगे घुटने टेक देता है। वो यहाँ पर घुटने टेक कर खड़ा था और सारे के सारे लोग आते जाते देख रहे थे कि वांगची ने कुछ तो गड़बड़ की है। यहाँ पर सारे हैरान थे। ये बात धीरे धीरे जिवजुन तक पहुँचती है। जिवजुन हैरान थे कि आखिर क्या हो गया है, वांगची इस तरह से क्यों खड़ा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पर वो थोड़े घबरा जाते हैं और उसके बाद वॉल ऑफ रूल्स के पास आते हैं। वॉल ऑफ रूल्स के पास उन्होंने लवांगची को देखा घुटनों के बल बैठे हुए। यहाँ पर वो लवांगची से पूछते हैं, क्या हुआ वांगची, क्या हुआ, तुमसे कौन सी मिस्टेक हुई है। वांगची की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उसका भाई उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ वांगची, तुम मेरा दिल और भी ज़्यादा दर्द कर रहे हो, बताओ मुझे क्या किया है तुमने। यहाँ पर वांगची अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं आपको एक चीज़ सच सच बताना चाहता हूँ। मैंने हमारे सेक्ट के रूल के ख़िलाफ़ जाकर एक ओमेगा को मार्क कर दिया है। मैं उसके साथ फिज़िकल नहीं हुआ हूँ, पर बिना फिज़िकल हुए मैंने उसे मार्क कर दिया। मेरे अंदर पॉजिटिवनेस की भावना आई है और मैंने उस ओमेगा के साथ पूरे कंसर्न के साथ उसे मार्क किया है। यहाँ पर शिचन का तो दिल जैसे बैठ ही गया था। वो कहते हैं, ये तुमने किसके साथ किया है। वांगची यहाँ पर अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, मैंने विंग को मार्क कर दिया है। यहाँ पर लवांगची की जिस तरह से वो घुटनों के बल बैठा हुआ था, ये सारी खबर उसकी मॉम के पास भी पहुंच गई थी। उसकी मॉम भी वहाँ आती हैं। यहाँ पर उसकी मॉम
के बाद सबको भगा देती हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर ये बात सुनती है कि वांगची ने एक इंसान को मार्क कर दिया है और वो कोई और नहीं विंग है, तो यहाँ पर वो एकदम से आकर कहती हैं, अरे तो क्या हुआ, कंसर्न के साथ किया है ना, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए शादी का प्रस्ताव भेज दूंगी। यहाँ पर वांगची देखता है कि उसकी मॉम आई है और कहती हैं, खड़े हो जाओ वांगची। वांगची स्टबन होकर मना करता है तो उसकी मॉम कहती हैं, तुम मेरा ऑर्डर कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हो, मैंने कहा ना खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। वांगची यहाँ पर अपनी मॉम की कही हुई बात को नहीं रिफ्यूज़ कर सकता था, तो वो घुटनों के बल खड़ा, उसके बाद सीधा खड़ा हो जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती हैं, मैं अभी के अभी विंग के माता पिता मिस्टर वे और मिसेस वे को खत भेज दूंगी और उन्हें तुम्हें कोर्ट करने के लिए कह दूंगी। यहाँ पर वांगची कहता है, मदर अगर अंकल को पता चला तो वो विंग को सेक्ट से निकाल देंगे, वो विंग को क्लाउड रिसोर्स से बाहर भेज देंगे। उसकी मॉम कहती है, नहीं भेजेंगे, मैंने कहा ना तुम्हें, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। यहाँ पर वो वांगची के पिता से बात करने जाती हैं। वांगची बहुत घबराया हुआ था। उसके ब्रदर वांगची को हक करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें क्या डर लग रहा है। वो कहता है, अगर विंग को अंकल ने सेक्ट से निकाल दिया तो ब्रदर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ब्रदर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए ना, अंकल का गुस्सा बहुत तेज़ है। उसके अंकल कहते हैं, डोंट वरी, मैं अंकल से बात करूँगा। यहाँ पर मैडम लैन, जो कि बहुत टाइम से वांगची के पिता से अलग ही रह रही थी, वो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते सेक्लूजन के लिए पहुँच ही जाती हैं और अपने पति से बात करने लगती हैं। उनके पति उन्हें देखकर हैरान थे, इतने सालों में पहली बार उनकी वाइफ उनके पास आई हैं। तो वो यहाँ पर हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आई हो। वो कहती हैं, एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है, मैं उम्मीद करूँगी कि इस बार तुम अपनी फैमिली का साथ दोगे दूसरों की बजाय। तुम जानते हो वांगची ने एक बहुत भयंकर गलती कर दी है और उसकी सज़ा तुम्हारे ब्रदर उसे ज़रूर देंगे, बट वो अभी बच्चा है और उसने जो गलती की है वो इनोसेंस होकर की है। प्लीज़ एक काम करोगे, इस बार अपने बच्चों के लिए स्टैंड ज़रूर लेना। यहाँ पर चिंगन कहते हैं, क्या किया है वांगची ने। वो कहती है कि उसने बिना फिजिकल हुए एक ओमेगा को मार्क कर दिया है, वो उस ओमेगा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। लेकिन तुम्हारे भाई को ये बात पता चली तो वह वांगची को बहुत गहरी पनिशमेंट देगा बिना किसी मर्सी के और उस ओमेगा को भी सेक्ट से निकाल देगा। लेकिन वो अब ओमेगा हमारे लैंड सेक्ट का हिस्सा बन चुका, हमारे लैंड सेक्ट के एक इंसान ने उसे मार्क कर दिया है। मैं नहीं चाहती उस ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तुम जानते हो एक ओमेगा को मार्क करने के बाद अगर उसे एक अल्फ़ा छोड़ दे तो उसे कहाँ भेजा जाता है। यहाँ पर सब जानते थे कि ऐसे लोग या तो ब्रोथल में रह जाते हैं या फिर उनके अपने घर वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा उन्हें कहीं ना कहीं तुच्छ मानकर छोड़ देते हैं या फिर उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर चिंगन कहते हैं, कौन है वो। यहाँ पर वो कहती हैं, कोई और नहीं बल्कि तुम्हें याद होगा एक बार हमारे सेक्ट में एक बच्चा आया था जो बोल नहीं सकता था। वो बच्चा जिसे वांगची अपना दोस्त बनाना चाहता था, वो बच्चा यहाँ पर दोबारा पढ़ने के लिए आया और हमारे वांगची ने उसी बच्चे को अब कोर्ट कर दिया है। वो वी चांगसे और कांगसे सरन का बेटा है और जियांग्स ने उसकी परवरिश की है। तुम जानते हो तुम्हारे भाई के जियांग्स काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे भाई का गुस्सा सब बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज़ इस बार तुमने ज़िंदगी में जो भी किया, मैंने तुम्हें नहीं रोका, मैं तुम्हें कभी भी खुद के लिए भी नहीं बुलाती, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। बस इतना इस बार एहसान कर दो, उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब मत करो। और मेरे वांगजी को भी तुमने ज़िंदगी भर प्यार दिया हो या ना दिया हो, उसे टाइम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इस बार एक बाप का कर्तव्य निभा लो, वरना चिंगन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और अगर तुमने इस बार वांगजी या उस बच्चे को, उस ओमेगा को तकलीफ़ होने दी जिस तरह से तुमने लाइफ टाइम मुझे तकलीफ़ दी है, तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं वांगची को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कभी नहीं लौटूंगी। तुम अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। इस बार अपनी गलतियों को सुधार लो। यहाँ पर वो धमकी देकर चली जाती हैं और चिंगन मन में सोचते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपनी बीवी बच्चों को वो प्यार नहीं दिया, लेकिन अगर आज भी मैं खामोश खड़ा रहा तो बाप होने का क्या ही फ़ायदा होगा अगर मैं सिर्फ यहाँ पर तमाशा देखता रहूँ। यहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं और इतने सालों में पहली बार वो अपने छोटे बेटे, अक्सर वो शिजन के साथ तो वक्त बिताया करते थे, पर वांगजी और उनके बीच कहीं ना कहीं एक मनमुटाव भी था, एक दरार भी थी और एक अधूरापन भी था। वो पहली बार वांगजी के लिए उस सेक्लूजन से बाहर आकर उसके लिए स्टैंड लेने का सोचते हैं। यहाँ पर वो खड़े थे, वांगजी जो कि अभी भी वहाँ पर
वॉल ऑफ रूल्स के पास खड़ा था। उधर चिंगनजुन आते हैं और कहते हैं वांग जी डरता है और पीछे मुड़ता है। यहाँ पर उसकी मॉम भी आ गई थी। वांग जी यहाँ पर कहता है फादर मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। वो यहाँ पर अपने घुटनों के बल झुक जाता है और 3 बार उनके सामने बो करता है और कहता है फादर प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा ना दें, और अगर आप मुझे सज़ा देते भी हैं तो प्लीज़ विंग को कुछ मत कहिएगा, उसकी कोई गलती नहीं। उसके फादर यहाँ पर कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम उस इंसान से सच में प्यार करते हो तो डोंट वरी, तुम्हें और उसकी मैं शादी करवाऊंगा। वांग जी यहाँ पर अंकल को देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, अपने पिता को देखकर मुस्कुराता है और कहता है पर अंकल। यहाँ पर चिंगनजुन कहते हैं तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने भाई को देख लूँगा। वांग जी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है थैंक यू फादर, आपने मेरे लिए मदद की। उसके फादर कहते हैं थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरा अपना खून हो, तुम मेरे अपने बच्चे हो। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूँगा तो लाइफ में मुझे पिता कहलाने का हक नहीं। वांग जी यहाँ पर गाइस ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। देखते हैं चिरन का क्या रिएक्शन होगा, और विंग जो कि मार्क्ड हुआ है उसके साथ उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे वो कैसे उसे सहेगा, वो तो बोल भी नहीं पाता। देखते हैं आने वाले अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।